सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बूटस्ट्रैप। तो पहली बात यह है कि बूटस्ट्रैप होता क्या है, बूटस्ट्रैप क्यों है। वेब डेवलपमेंट में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में भी आता हूँ। यानी आप कहीं भी अगर जॉब के लिए या जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं या उनके क्राइटेरिया को मैच करना चाहते हैं, तो जो भी बंदा फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट की जॉब पोस्ट करेगा वो साथ बूटस्ट्रैप मोर और लेस, यानी रेयर केसेस हैं कि वो ना लिखे, लाजमी रिक्वायर्ड स्किल होता है बूटस्ट्रैप का। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप होता क्या है, लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़ हमने अक्सर ये किया है अपने लेआउट्स में कि कुछ कॉमन यूज़ होने वाली क्लासेस को हमने पहले से एक दफ़ा लिख दिया और उन्हीं क्लासेस को बार बार रीयूज़ किया। उसकी एक बड़ी वैलिड मिसाल है कि हमने कंटेनर की क्लास एक दफ़ा बना ली और उस कंटेनर की क्लास को बार बार हम क्या कर रहे थे, रीयूज़ कर रहे थे। फिर हमें कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस की टॉप और बॉटम स्पेस चाहिए होती थी। अब हम जितने भी सेक्शंस बनाते थे टॉप और बॉटम स्पेस सिमिलर होती थी, तो हमने क्या किया, बजाय बार बार स्पेसिंग देने के हमने एक ही दफ़ा सेक स्पेस के नाम से एक क्लास बना ली और उस क्लास को हमने क्या किया, रीयूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब वेब डेवलपमेंट अर्ली स्टेजेस पे थी, जब बूटस्ट्रैप नहीं थी, तो तब यही काम होता था कि आप खुद क्लासेस बनाएं और जो क्लास रीयूज़ होने होती है उसे आप खुद डिफाइन कर लें और फिर रीयूज़ होने वाली क्लास को बार बार रीयूज़ करके अपने मकसद को अचीव कर लें, जैसे हम करते आए हैं कंटेनर के केस में और सेक्शन स्पेस के केस में। जो जो ये वेब डेवलपमेंट में ग्रोथ होती गई तो कुछ लोगों ने या कुछ डेवलपर्स ने फील किया कि यार क्यों ना, क्योंकि जिस भी ने भी वेब डिज़ाइन बनाना है उसने वेब डिज़ाइन में बटन्स यूज़ होने ही होने हैं, वेब डिज़ाइन में नेव बार यूज़ होनी होनी है, वेब डिज़ाइन में कैरोजल यानी वो स्लाइडर यूज़ होना ही होना है, वेब में ड्रॉप डाउन्स इस्तेमाल होने हैं बहुत सारे। तो कुछ डेवलपर्स ने मिलकर ये सोचा, ओपन सोर्स कम्युनिटी थी ऑब्वियसली, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ कॉमन चीज़ों को पहले से बना के अवेलेबल कर दें, पहले से बना के दस्तयाब कर दें। जो भी वेब डेवलपर बटन बनाना चाहेगा तो उसको खुद अपना बटन डिज़ाइन करने की या पूरी CSS दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा दिया हुआ चंक ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड उठा के लिखे तो उसको ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ हुआ बटन मिल जाए। एक एग्जैक्टली कॉमन एलिमेंट्स डिज़ाइन कर दिए उन्होंने, कॉमन एलिमेंट्स जो हर वेबसाइट में यूज़ होते हैं और मैंने उनके नाम लिए हैं। नेविगेशन बार, टॉप मेन्यू हर वेबसाइट में होती है, उन्होंने पहले से डिज़ाइन करके हमें दे दिए। बटन्स बहुत सारी वेबसाइट्स में ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं, एंकर्स सारी वेबसाइट में यूज़ होते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हमें पहले से बना के दे दिए, यानी उनकी CSS पहले से लिख के दे दिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन एलिमेंट्स विद देयर CSS है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ फ्रेमवर्क। यानी इस पूरी कलेक्शन को क्या नाम दे दिया है, फ्रेमवर्क, और इसको इन्होंने नाम दिया है CSS का फ्रेमवर्क। किसका फ्रेमवर्क, क्योंकि उन्होंने CSS की बहुत सारी स्टाइलिंग पहले से लिख कर रख दी है। और अब जब आपके ये कस्टम काम करके उसके बाद बूटस्ट्रैप करेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप बिल्कुल सिंपल और सादा और आसान लगेगी। अब कहेंगे ये तो सारा काम पहले से हुआ पड़ा है, ठीक है, बट स्टिल देयर आर टेक्निकलिटीज दैट नीड टू बी लर्न्ड इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन। तो लेट्स सी, ये पता लग गया कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप है क्या भला। अब अगर आप यहाँ पे इंटरनेट पे जाएं और यहाँ पे सिर्फ लिखें गेट बूटस्ट्रैप, और इस गेट बूटस्ट्रैप में अगर आप, ये इसका पॉपुलर आइकन है, द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। जब आप इसे गेट बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब जब मैं बूटस्ट्रैप लेके चलूँगा तो हम बूटस्ट्रैप, नॉर्मली मैंने कहा ना कि जब पहले बूटस्ट्रैप नहीं थी तो सारा का सारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट खुद लिखते थे। जब से बूटस्ट्रैप आई तो उन्होंने हमें कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ क्लासेस या कुछ एलिमेंट्स लिख कर दे दिए। तो बूटस्ट्रैप आई थी तो इसका वर्जन था गालिबन कोई 1.1, जैसे सॉफ्टवेयर आता है वर्जन 1.1 आता है। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने फील किया यार इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ मजीद चीज़ें डाल दें, तो उन्होंने उसमें मजीद चीज़ें इंट्रोड्यूस करा के उसका नया वर्जन लॉन्च कर दिया, बूटस्ट्रैप 2, फिर 2.3.2, फिर 3.4, फिर 4.6.1, करते 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 आजकल जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 5.02, सॉरी 5.2। तो बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा चल रहा है, तो वर्जन इज जस्ट लाइक अ अपडेट, यानी एक चीज एग्जिस्ट कर रही है
उसमें कुछ नई फंक्शनैलिटीज उन्होंने ऐड की हैं और नया वर्जन दे दिया, तो उसको उन्होंने वर्जन नाम चेंज करके अपडेट कर दिया। गॉट इट? अभी हम जिस वर्जन के साथ काम करेंगे वो बूटस्ट्रैप 5.0.2 भी कर सकते हैं, 5.1 भी कर सकते हैं। लेटेस्ट को कोशिश किया करें ना यूज करें, क्योंकि लेटेस्ट स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब यह है कि वो नया नया आया होता है और उसमें सारी चीजें टेस्टेड नहीं होती, या उसमें वो कुछ ब्रेकिंग चेंज कर सकते हैं। ब्रेकिंग चेंज का मतलब अगर आपने कोई डिजाइन बना लिया और बाद में बूटस्ट्रैप में उस लाइब्रेरी में कुछ चेंज की और आपने उसका सीडीएन लिंक इस्तेमाल किया, सीडीएन क्या होता है भी बताता हूँ, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाए एक्यूरेट काम। तो आप कोशिश किया करें कि हमेशा लेटेस्ट से एक वर्जन पीछे चला करें, लेटेस्ट से एक या दो वर्जन पीछे चला करें। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस 5.1.3। अगर लेटेस्ट यूज करेंगे भी तो कोई मसला नहीं है एज सच, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि there might be a breaking change in the latest version, so that's why I'm using one previous। तो ये नॉर्मली स्टेबल होता है। तो मैं बूटस्ट्रैप के होम पेज पे गया और वहां से वर्जन सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, 5.1.x। अच्छा, इस पे भी वो बता रहा है जो x होता है ना, x का मतलब एनी वेरिएबल नंबर, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4। तो उसने इसलिए कह दिया कि जो मैंने लेटेस्ट से एक पिछला सेलेक्ट किया वो क्या था, 5.1.x, तो ये x वेरिएबल है, 5.1.1 भी हो सकता है, 5.1.2। ठीक, ये जो वर्जनिंग है ना, इसकी भी एक लॉजिक होती है कि 3 पॉइंट्स में क्यों देते हैं। ये जो सबसे आखिर वाला पॉइंट होता है ना, 3.4.1, तो जो 1 है, अगर 1.2 हो जाए, यानी जब भी बूटस्ट्रैप वाले कोई माइनर सा पैच लगाएंगे ना, कुछ छोटी मोटी किसी ने रिपोर्ट किया यार ये गलती है, तो उसे करेक्ट करेंगे, तो उसे हम कहते हैं पैच। जैसे कपड़े अगर कुछ छोटा सा कहीं से फट जाए तो हम उसे क्या लगाते हैं वहां पे, पैच। ये जो आखिरी नंबर है ये पैच को शो कर रहा होता है। जो दरमियान वाला वर्जन है, अगर ये नंबर चेंज हो तो इसका मतलब माइनर रिवीजन या माइनर चेंज, और जो पहला नंबर है ये चेंज हो तो मेजर रिवीजन। खैर ये बात आपको अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 नंबर्स में वर्जन को रिप्रेजेंट करने का ये मतलब होता है। सबसे एंड वाला क्या शो करता है, पैच। दरमियान वाला शो क्या करता है, माइनर। यानी 4.6 में 6 माइनर रिवीजन आई हैं। जब पहली माइनर रिवीजन होगी तो क्या होगा, 4.1। दूसरी उन्होंने रिवीजन की होगी 4.2, 4.3। जब मेजर रिवीजन होती है तो फिर वो किसको नंबर, पहले नंबर को चेंज करते हैं। क्लियर होगी ये बात? तो इसके मेजर वर्जन्स कितने हो चुके हैं, 5, और माइनर आगे 5वें मेजर का एक माइनर, और आगे पैच, जितने भी उसमें पैच लगे। बहरहाल ये सारी चीज कहानी पार्ट नहीं है बूटस्ट्रैप का, लेकिन तो बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या भला, बेसिकली बेटा एक लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन CSS क्लासेस, लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन CSS क्लासेस जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब जरा देखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को यूज कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, सॉरी हाँ, CDN होता क्या है, जरा मैं पहले इसको यूज कर लूं फिर आपको बताता हूं। मैंने एक सिंपली नया फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, और इस फोल्डर को मैं एज यूजुअल जैसे नॉर्मली ओपन करता हूँ, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, और इसके अंदर आके मैं अब से पहले मैंने सिर्फ एक HTML की फाइल, index.html की फाइल बनाई थी और एक एसेट्स का फोल्डर बनाया था। आज के बाद आप जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप एटलीस्ट कितने फोल्डर बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे CSS का, दूसरा फोल्डर बनाएंगे आप JS का जिसमें हम जावास्क्रिप्ट रखेंगे, तीसरा फोल्डर बनाएंगे आप ASSETS एसेट्स का जिसमें हम इमेजेस वगैरह या कोई और वीडियोस वगैरह या ऑडियो वगैरह जो भी लगाना है वो इसमें रखेंगे एसेट्स के फोल्डर में। बस ये 3 फोल्डर्स आपके होने चाहिए। और चौथी फोल्डर नहीं बल्कि एक फाइल होनी चाहिए विच इज इंडेक्स, जो हम पहले भी रूट फाइल बनाते आए हैं .html के नाम से। ये 4 चीज़ें आपके पास रूट फोल्डर में होनी चाहिए, और आपका फोल्डर स्ट्रक्चर हमेशा यही होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को, ये आपको पता है गालिबन, मैंने पहले भी बताया कि 3 तरीके हैं। एमिट की एक्सटेंशन थैंक्स टू इट कि ये हमें ऑटो कंप्लीशन देती है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क दे के एंटर करूँगा तो मेरे पास पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, इस बेसिक स्ट्रक्चर में मैं टाइटल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप और समथिंग। अब मुझे, यानी मैं इसको अगर ओपन करूँ इन द ब्राउज़र तो दिस इज़ लाइक खाली, कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर मैं इस पे यहाँ पे सिंपली H1 लिख दूँ, हेलो
BS और इसको जाके रिफ्रेश करूं तो मेरे पास ये सिंपल H1 की हेडिंग आ गई। ठीक है, अभी तक मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में या अपने इस HTML के फाइल में बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं किया। तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना पड़ता है। क्लियर, बताता हूँ। तो पहला स्टेप लिंक करना। लिंक करने के दो तरीके हैं, उनमें से दूसरे तरीके पे अभी नहीं जाऊंगा, सिर्फ पहला और सिंपल तरीन तरीका बताऊंगा। आप यहाँ पे आए, जब आपने यहाँ से वर्जन सेलेक्ट किया था ना, तो आपके पास ये इंट्रोडक्शन का पेज आ गया। तो आपने यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है इस क्विक स्टार्ट में, और थोड़ा सा नीचे आके आपने ये स्टार्टर टेम्पलेट, आपने ये वाला जो टेम्पलेट है ना सारा, इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, और अपने पेज पे आना है, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, डिलीट, और जो कॉपी किया है आपने बूटस्ट्रैप के स्टार्टर टेम्पलेट को, उसे यहाँ के पेस्ट कर दें। ठीक, ये क्या है, इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं इसको ज़रा कोलैप्स कर देता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कमेंट्स जस्ट रीडेबल या रीडेबिलिटी को एनहेंस करती हैं या बताती हैं कौन सी लाइन क्या कर रही है। तो चूंकि हम सारा कुछ खुद डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमें कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल यू नीड इज अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को कमेंट कर दूं, तो ये एग्जैक्टली वही बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, रूट एलिमेंट हमारा HTML, उसके अंदर हेड, और हेड के बाद बॉडी, हेड के अंदर वही दो मेटा टैग्स और एक टाइटल, और बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपली एक हेलो वर्ल्ड की H1। अब मैंने इन दोनों लाइनों को कमेंट किया हुआ है, और यहाँ पे करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड नॉर्मली H1 जैसे पहले ट्रिगर हो रहा था वैसे ही है। अब ये क्या है, ये जो मैंने लाइन कमेंट की है ना, अगर मैं इस लाइन में से ये उसने href दिया हुआ है, इसको कॉपी करूं और वापस यहां आके लिख दूं और इसको एंटर करूं, तो ये बेसिकली क्या है, ये बूटस्ट्रैप की CSS है। तो मैंने क्या कहा, बूटस्ट्रैप क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन क्लासेस, लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन क्लासेस। तो अब आपने आज के बाद डेली बेस पे बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को देखना है, और जैसे वो यूज होती हैं उनका यूज अपने जहन में रखना है और उनको रीयूज करना है। अब इसको देख के घबराना नहीं है, हमने इसको नहीं पढ़ना, ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, और ये इनकी अवेलेबिलिटी के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। फिर ये दूसरी फाइल है, तो ये देख के आप और ही डर जाएंगे, लिहाजा मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो हमें एक ही फाइल चाहिए जो कि हम, अच्छा कुछ फाइलें होती हैं हम जो लोकली लिंक करते हैं, या अपने इसी फोल्डर में पड़ी होती हैं और उसका पाथ यहाँ देते हैं, वो लिंक हो जाती हैं, जैसे हमने इससे पहले CSS किए। तो ये जो फाइल लिंक की है, ये मेरे लोकल सिस्टम पे नहीं पड़ी हुई, ये कहाँ पड़ी हुई है, इंटरनेट पे पड़ी हुई है। तो जब हम कोई इंटरनेट से पड़ी हुई फाइल को अपने कोड में लिंक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं CDN। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN स्टैंड्स फॉर। तो ये जो लिंक है, ये लिंक क्या है, CDN लिंक है। क्या है ये, इसकी मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पे कोई ऑलरेडी वेंडर्स हैं, उन्होंने अपने सर्वर्स पे ये फाइल्स होस्ट की हुई हैं, तो उन्होंने कहा हुआ है कि यार बजाय इसके कि ये तुम फाइल डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करो और फिर उसको लिंक करो, ये डायरेक्ट मेरा दिया हुआ लिंक इस्तेमाल कर लो, तो आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो CDN का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी सर्वर ने हमारी इस कोड को होस्ट किया हुआ है और हम उसी की सर्विस को यूज कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन सवाल ये है कि ये तब चलेगा जब आपके पास इंटरनेट होगा, ये तब चलेगा जब आपके पास, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर तो चलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी फाइल को जो मैंने यहां पे किया है ना, इसी को कंट्रोल A करें, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C करें, कॉपी, और यहां आके CSS के फोल्डर में एक नई फाइल बना लें, bootstrap.css। ठीक, जैसे हमने style.css बनाई थी ना, और इसके अंदर आके इसको कर दें कंट्रोल V, विच इज पेस्ट। ये देख लें, ये एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें है CSS ही,
ठीक, इसको कर दे बंद। अब आपने उस CDN को उठा के अपने लोकल सिस्टम पे सेव कर लिया, तो यहां से सारा कुछ उड़ा दें और जैसे आपने CSS की फाइल लिंक की थी ना खुद से, CSS के फोल्डर में जाएं और bootstraps.css कर लें। बस हमारी बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर हो गई। दो तरीके, एक तरीका आप CDN लिंक इस्तेमाल कर लें, दूसरा तरीका आप उस CDN की सारी फाइल में से कंटेंट कॉपी करके अपनी लोकल फाइल बना के उसमें सेव करें और उसको आपने HTML के साथ लिंक करें। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा तरीका इसलिए बताया, हालांकि पहले कह चुका था नहीं बताऊंगा दूसरा तरीका, कि कल आगे गया तो सर वो इंटरनेट चला गया था तो हमने जो है ना उस बूटस्ट्रैप का लिंक ही काम नहीं कर रहा था, तो अब वो इंटरनेट चले जाने वाली कहानी मैंने खत्म कर दी है। ठीक है, तो अगर प्रोफेशनली आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो CDN वाला तरीका बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि जब CDN से आप करेंगे तो वन टाइम CDN से डाउनलोड करके उसे कैशे कर लेगा और वो दोबारा बार बार कैशे से रिलोड करेगा, सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन ये सारी बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं कि कैशे क्या होता है और ये सारी कहानी, इस पर नहीं जाए। तो आपके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे लोकली सेव कर लें। क्लियर है बेटा? क्लियर है आपको? ये चीज़ें गेट कर रही है ना? अभी अगर आप पिछले डिज़ाइन में थोड़ी पीछे भी थी ना, तो दिस इज द फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड लकीली इट्स अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ बूटस्ट्रैप। तो यहाँ से आप इसको ग्रैब करेंगे तो आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। सो अब अगर आप यहाँ देखें, मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखें, ये पहले का, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी देखें इसके ये एजेस निकले में ना, तो इसका स्टाइल चेंज हो के ये आ गया। ये क्यों आ गया? इसका मतलब H1 का स्टाइल बूटस्ट्रैप में कहीं ना कहीं डिफाइन है। तो अब इसने कौन सा स्टाइल उठाया हुआ है H1 ने? बूटस्ट्रैप वाला स्टाइल। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये पुराना बगैर स्टाइल के आएगा। तो इसका मतलब ये स्टाइल कहां से उठा रहा है? इस बूटस्ट्रैप की फाइल से जो कि मैंने अभी लिंक की है। तो मैंने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन CSS क्लासेस। अगर आप देखना चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप ने कौन सी क्लास अप्लाई की है H1 पे, तो आपके पास वही पुराना तरीका अवेलेबल है। इंस्पेक्ट इट, कंसोल इट, नॉट कंसोल इट, राइट इट, इसको सेलेक्ट करें। ये देखें बूटस्ट्रैप ने ये कहां से स्टाइल आ रहा है? bootstrap.css। और कौन कौन से स्टाइल अप्लाई किए हैं ये देखें। मार्जिन टॉप 0 कर दिया है, मार्जिन बॉटम 0.5, REM कर दिया। REM को छोड़ दें, ये यूनिट है जस्ट लाइक पिक्सल्स, जब आऊंगा तो इस पर बताऊंगा। देन फॉन्ट वेट बढ़ा दिया इसने और लाइन हाइट बढ़ा दी है उसने। तो ये सारे के सारे स्टाइल कहां से आ रहे हैं? बूटस्ट्रैप की। क्लियर है? नहीं, यूजर एजेंट स्टाइल शीट है, लेकिन बूटस्ट्रैप ने जब स्टाइल दिए तो ये स्टाइल यूजर एजेंट के बाद आ रहे हैं ना। तो कैस्केड का मतलब यूजर एजेंट को अब कौन ओवरराइड कर रहा है? बूटस्ट्रैप। तो हम क्या करेंगे, एक स्टाइल होंगे जो यूजर एजेंट ने दिए होंगे, दूसरे स्टाइल होंगे जो बूटस्ट्रैप ने दिए होंगे, तीसरा स्टाइल है जो हम देंगे। अब हमें बूटस्ट्रैप का जो स्टाइल पसंद नहीं होगा हम उसको ओवरराइड कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे स्टाइल बूटस्ट्रैप को कब ओवरराइड करेंगे? जब हमारा लिखा हुआ स्टाइल बूटस्ट्रैप के बाद आएगा। तरीका भैया, ये सारी कहानी समझ आ गई है, सारी फिलॉसफी समझ आ गई है। अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे बटन बनाता हूं। बटन बनाता हूं तो ये कितना भद्दा सा बटन आया, मतलब डजंट लुक, कुछ भी नहीं ना। बाय डिफॉल्ट HTML का बटन है। अभी बूटस्ट्रैप ने तो अप्लाई नहीं किया ना। बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली हर चीज पे स्टाइल अप्लाई नहीं करता। नहीं नहीं, ये बटन तो भाईजान, ये बटन तो HTML का फीचर है, बूटस्ट्रैप का नहीं। ठीक नहीं, आपने फॉर्म एलिमेंट्स नहीं पढ़ाए ना, मैंने ये गलती की है मैंने। चले मैं आज बूटस्ट्रैप का इंट्रो दे देता हूँ ना, कल मैं बूटस्ट्रैप को हटा के पहले फॉर्म एलिमेंट्स भी पढ़ा दूंगा आपको। फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। एनीवेज, आप फिलहाल इस बटन को छोड़ दें। चलें, हमने एंकर टैग तो पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना सबने। तो मैंने इसमें लिख दिया जी टेस्ट लिंक। तो ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस बटन में जाके एक क्लास दे दूं और इसका नाम दे दूं BTN। अब देखिएगा जरा, अब ये जो BTN की क्लास है ये मैंने तो नहीं लिखी, ये किसकी है ये? तो इसका मतलब है पहली क्लास आपने देख ली कि बूटस्ट्रैप की प्री रिटन क्लासेस में से पहली क्लास कौन सी है?
अब जरा देखिएगा, अब मैं इसे एक और क्लास देता हूं, btn हाइफन प्राइमरी। CSS हमने नहीं लिखा, तो मैंने क्या कहा, बूटस्ट्रैप क्या है, CSS का फ्रेमवर्क, और CSS का फ्रेमवर्क क्या है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ प्री रिटन क्लासेस। खत्म नहीं, काफी हद तक खत्म, रिड्यूस्ड। किसकी बनेगी, तब बनेगी, देखिए मैं आप थोड़ा सा मुझे आगे चलने दें, आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अब आपको ये नीला रंग नहीं चाहिए, जरूरी तो ना आप हर कलर में आपको ब्लू कलर चाहिए, तो इसके लिए आप ये दे सकते हैं, डेंजर, यानी वही btn और btn हाइफन डेंजर। ठहर जाना, btn डॉट इन्फो, btn वार्निंग, नहीं कुछ भी क्यों कुछ भी क्यों आप ऐसे, अच्छा ये चीजें जो सारी हैं, ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन है। अब कहां से आपको मिलेंगी, देखिएगा, गेटिंग स्टार्टेड वाला काम हो गया, मैंने कर लिया। अब आप आए कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में आए, किधर हम किसके साथ काम कर रहे हैं, बटन्स के साथ। तो यहां से आए, इस पे क्लिक करें तो ये लिखा हुआ सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस कलर की बिल्ट इन है। अगर इन 8 में से कोई कलर आपको चाहिए तो ठीक, इन 8 में से कोई कलर नहीं चाहिए आपको, इनके अलावा कोई चाहिए तो फिर अपना लिखें। मेक सेंस? वो आप सैस को मिक्स कर रहे हैं बीच में, ऐसी तरह नहीं हो। प्री रिटन क्लासेस का ये आइडिया है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं है, आप अपना देना चाहते हैं, लेकिन बाकी चीजें पसंद है, देखें इसने खुद ब खुद, एंकर की अपनी पैडिंग तो नहीं होती ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो एंकर राउंडेड तो नहीं होता। तो अगर आपको कलर नहीं चाहिए, यानी कलर आपको अपना देना है, तो आप यहाँ पे ये जैसे कह रहा था, जो कुछ भी लिख देंगे हो जाएगा। तो आप जो कुछ भी लिखते हैं btn abc, तो ये हो नहीं जाएगा, फिर आपको ये खुद करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए माई कलर, सपोज कर लें, अब बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, यानी वो उसको पैडिंग भी देगा, वो इस क्लास की वजह से। ये जो दूसरी क्लास है ना, ये आप अपनी बना लें, ठीक। माई यानी btn माई कलर, इस नाम से बूटस्ट्रैप में कोई क्लास है नहीं, तो आप जहां जाएं, जहां बूटस्ट्रैप की स्टाइल बनी हुई है ना, यहां आप अपनी स्टाइल लिख दें, स्टाइल डॉट css, और इसमें आप ये कर दें, आसान हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये माई कलर, और मैं अगर लेट्स सपोज गो बैक एंड माई कलर दे दें, अब इसमें हमें आप इसको कलर दे दें, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर रेड दे दें। रेड उधर अवेलेबल नहीं था, या अवेलेबल भी था तो इसका रेड का अपना वर्जन था, ये रेड, ये शार्प रेड नहीं था, ये कुछ और था। या आप इसको ऑरेंज दे दें, या आप इसको येलो दे दें यार, PURPLE, किधर, हाँ कोट्स में। अब यहां आए तो जाहिर है मुझे वो CSS की फाइल यहाँ अटैच भी करनी पड़ेगी, तो मेरी CSS फाइल बूटस्ट्रैप से पहले होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरा स्टाइल बूटस्ट्रैप को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना चाहिए। तो कैस्केड का मुताबिक ऊपर से नीचे आता है, तो जो बाद में होगा वो पहले वाले को ओवरराइड करेगा। तो मेरी जो फाइल है वो कहाँ लिंक होनी चाहिए, बूटस्ट्रैप के बाद, तो बूटस्ट्रैप के बाद style.css। अब ये जो btn माई कलर की क्लास है, ये बूटस्ट्रैप में नहीं है, तो ये कहां से उठा लेगा, माई स्टाइल से उठा लेगा, और इसका कलर पर्पल है। अच्छा शायद मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, ये नहीं आता वैसे, बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही होती हैं। हाँ वो उसने पिक कर लिया, ठीक है, पर्पल। तो अब मेक सेंस? तो हमने तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड कलर दिए, तो इसने जो पैडिंग दी है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और एजेस को सर्कल किया, ये कहां से उठा रहा है,
और ये किस क्लास से उठा रहा है, यानी दो क्लासेस लगी हुई हैं, BTN और BTN माई कलर। अब इस बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो भी वाइट होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी में सिंपली आके कलर दे दूंगा जितने स्टाइल बूटस्ट्रैप से मिलते हैं वो उठा लें, अदरवाइज। अच्छा, ये तो एक सिंपली बटन था ना, लेकिन आपको इस बटन से आइडिया हो गया है कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, प्री रिटन क्लासेस देता है। अगर आपको उन क्लासेस में से पसंद है, जितनी चीज़ें पसंद है वो यूज़ कर लें, वरना कस्टमाइज कर लें। नहीं, अभी देखिएगा, मैं बूटस्ट्रैप में कंटेनर पहले से मौजूद है, लेट्स सी, मैंने कंटेनर अपनी डिव में नहीं लिखा, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को उठाता हूँ और मैं इसको करता हूँ कंटेनर, अब ये कंटेनर में नहीं है ना, रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली कंटेनर में। अब एक ये सिर्फ एक ही नहीं, यानी ये जो बैकग्राउंड कलर की क्लासेस है सिर्फ इधर तक महदूद नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं P और इस P में लॉरम लिख देता हूं 400 और यहां आता हूं, ये सब कुछ कंटेनर से बाहर नहीं निकला। अब आप P को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप इसको दें क्लास BG फॉर बैकग्राउंड, BG प्राइमरी। तो इसने पैराग्राफ को क्या दे दिया, BG प्राइमरी। तो इसका मतलब BG, जैसे ये था ना BTN प्राइमरी के बटन का प्राइमरी, यहां बैकग्राउंड प्राइमरी, यहां फिर बैकग्राउंड डेंजर। अब अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड कलर जो आप देना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी तरह कस्टम क्लास बना लें। सॉरी, बिल्कुल होवर होगा, क्यों नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर कहां करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मजे की चीजें बताने लगा, यहां जाएं, आपको पूरी नेव बार बनानी है, ठीक है। आप नीचे आए थोड़ा सा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेव बार, आप इसको क्लिक करें, यहां आए, ये पूरी की पूरी नेव बार बनी हुई है, आप इसको करें कॉपी, यहां पे आए और इसी कंटेनर के अंदर रखना चाहते हैं तो यहीं पे रख दें, कंट्रोल S, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको, तो यहां देखिएगा कंसिस्टेंसी देखिएगा, बिल्कुल लाइट वेट सब कुछ। ये क्या लिखा हुआ है, BG लाइट, आप इसे क्या करते हैं, BG प्राइमरी, आप इसे करते हैं BG डेंजर, क्या यानी 3 UL हो, बिल्कुल, ये हाईली कस्टमाइजेबल है। ये एक UL है, ये इस एक UL को उठा के इस फॉर्म को हटा दें, यानी फॉर्म का मतलब राइट साइड ये टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिलीट, सेव करें पहले, डिलीट हो गया। अब आपको इसी तरह के लिंक्स राइट साइड में भी चाहिए, तो आप इसी पूरी UL को कॉपी करें, यहां आए, पेस्ट कर दें। अब ये एंड पे क्यों नहीं है, उसकी रीजन मैं वो ज़ाहिर आगे जो जो क्लासेस बताता जाऊंगा, तो MS ऑटो, मतलब मुझे तो पता ना क्या करना है कहाँ जाके, लेकिन मैं जब डिज़ाइन बनाऊंगा तो साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, और ये सेंटर में चाहिए सारा कुछ तब भी मुमकिन है, लेकिन इस सारी क्लास में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, हाउ टू सेट इट अप, और ये मजे की बात है रिस्पॉन्सिव भी होगा, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये कि अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे ना इस वेबसाइट को, कोई भी चीज ब्रेक नहीं होगी, प्रॉपर देख रहे हैं, खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, अपने कंटेंट अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है। और ऊपर मेन्यू देखें, जब मेन्यू पूरा वहां डिस्प्ले होने की जगह नहीं बची तो उसने खुद ब खुद ये ओपन कर, ये इसे कोलैप्स कर दिए। किसको, इसको हैमबर्गर कहते हैं, आइकन का नाम हैमबर्गर है,
हैमबर्गर, हैमबर्गर, जी जी ले आना छुट्टी के बाद, ठीक है। बहरहाल अभी देखें, मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना तो मेन्यू ओपन होना चाहिए। तो वो इंटरेक्टिविटी किससे आती है? जावास्क्रिप्ट से आती है। तो ये जो नीचे वाला लिंक मैंने रिमूव किया था ना, वो अगर वापस ले आऊं तो ये अब क्लिक भी काम करेगा, करेगा। अभी करेगा, इसी वक्त करेगा। लेट मी ब्रिंग इट बैक। वो जो लिंक मैंने बॉटम से रिमूव किया था, कहाँ जाएंगे दोबारा? गेट स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, और बॉटम से ये वाला लिंक मैंने रिमूव किया था। और अगर अलग से कॉपी करना हो, वरना यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं ये। तो मैंने उसे कॉपी किया, यहाँ आके बॉटम पे ये लगा दिया, ठीक। और वापस आए, अब इधर आए, सॉरी इधर। अब ये वाला ड्रॉप डाउन भी काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा, ठीक। बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। बड़े मजे की चीजें हैं, यू रियली एंजॉय। लेकिन फिलहाल हम चूंकि जाहिर है हम पहले डिजाइन पे फोकस कर रहे हैं कि CSS प्रोवाइड्स प्री रिटन क्लासेस। अच्छा, अब मजे की बात सुनिए, मैं इस नेव बार को हटा देता हूं। दैट सीम्स, मुझे पैराग्राफ को पैडिंग देनी है, तो मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी देने के लिए CSS में जाता था, क्लास डिफाइन करता था या टैग नेम के साथ गेट करता था, उसको पैडिंग देता था, फिर उसको लिंक करता था, फिर जाके पैडिंग उठाता था। तो P में क्लास BG के साथ एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं ना। इसको आप दे दें P फॉर पैडिंग। पैडिंग का मतलब तमाम साइडों से -2। तो ये हर जगह से 2 पॉइंट्स की पैडिंग दे देगा। देखें, अगर आप इसको देंगे 3 या 4 या 5 तो ये, क्योंकि ये क्लास है ना, उन्होंने खुद लिखे हुए पीछे। तो मैंने क्या, पैडिंग, और कितनी पैडिंग देनी है? 5। तो इसने ये 5 पैडिंग चारों साइडों से दी है। अब आपको चारों साइडों से नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ टॉप से। तो आप क्या कहेंगे? PT पैडिंग टॉप, बाकी सारी खत्म कर देगा, सिर्फ टॉप से छोड़ेगा। तो फिर सारी अलग अलग कर लें। आपको PT चाहिए, आपको पैडिंग बॉटम चाहिए, तो PB 5 कर दें। मल्टीपल क्लासेस लगा दें जितनी मर्जी। और आपको मार्जिन चाहिए, मार्जिन चाहिए तो जिस तरह P है ना, इसी तरह M5, तो ये चारों साइडों से मार्जिन दे देगा। लेकिन अगर आपको एक साइड से मार्जिन चाहिए तो आप क्या करेंगे? MT ओनली फ्रॉम टॉप। अब बोले, क्या बोल रहे हैं? अभी भी बेटा बूटस्ट्रैप पे जब तक आप शिफ्ट नहीं होंगे, जब तक मुझे 3 लेआउट्स नहीं बना के देंगे। और ये कल जुमेरात है ना, और उसके बाद आ रही हैं 3 छुट्टियां। तो 3 छुट्टियों का मतलब 3 लेआउट्स। 3 छुट्टियों का मतलब 3 लेआउट्स। सेक्शन स्पेस क्या होता है? बेसिकली टॉप बॉटम पैडिंग होती है ना। तो आप PT और PB कर दें तो वो सेक्शन स्पेस ही है ना। मतलब सेक्शन स्पेस हमने अपना नाम दिया था ना, थी तो क्या वो सेक्शन स्पेस में भी जाके टॉप बॉटम पैडिंग दे दी थी। तो इधर क्या कर लें? PT 5 और PB 5। तो ये होगी सेक्शन स्पेसिंग आपकी। ये देखें, टॉप पे भी 5 और बॉटम पे भी 5। तो हमारी CSS बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्या खुद ही आ जाएगा? वो ऑटोमेटिक दरमियान में आया बटन की वजह से। देखें, अभी मैं लेट सपोज अगर मैं यहाँ से ये BTN की क्लास रिमूव कर दूं तो अब बूटस्ट्रैप का स्टाइल नहीं उठाएगा, सिर्फ मेरा कलर उठाएगा। इसका मतलब वो 2 क्लासेस से स्टाइल उठा रहा था। आधे स्टाइल वो बूटस्ट्रैप के उठा रहा था, आधे मेरे उठा रहा था। तो मेरे स्टाइल सिर्फ 2 हैं, बैकग्राउंड और कलर। तो बूटस्ट्रैप के बाकी सारे थे, यानी ये बाकी सारे BTN से उठा रहा है। 5:08 हो गए। थैंक यू वेरी मच।